ये भाई लोग, आज फिर से लकी राज स्टूडेंट क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं क्लास 10th के एक्सरसाइज 11.1 में है। 11.11 चैप्टर में है, यानी 11 एक्सरसाइज में कौन सा चैप्टर का नाम है? रचनाएं। तो 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे आज दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसको तो हम पहले 7.6 सेंटीमीटर का एक लंबा रेखा खींचेंगे। देखिए इसको आपको खींचना है पेंसिल के स्केल की सहायता से लाइन खींच लेना है। उसके बाद देखिए दोस्तों 5:8 में विभाजित करना है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से कोई एंगल खींचेंगे, यहाँ से ऐसे खींचते हैं, यहाँ पे ऐसे 60 डिग्री का कोण बना के ऐसे लंबा लाइन खींचेंगे इसी को काटते हुए, और यहाँ से 5:8 में विभाजित करना है। तो इसी के बराबर बराबर 5 भागों में बांटना। जैसे कि यहाँ से 1 हो गया, 1 सेंटीमीटर का लीजिएगा तो 1 हो जाएगा, फिर 1 सेंटीमीटर का लीजिएगा तो 2 हो जाएगा, फिर 1 सेंटीमीटर लेना है तो 3, फिर 1 सेंटीमीटर लीजिएगा तो 4, फिर 1 सेंटीमीटर लीजिएगा तो 5। तो पहले 5 में बांटना है, फिर 8 करना है। फिर यहाँ पे आइएगा, फिर यहाँ से इसको बनाइएगा 180 डिग्री का कोण, और फिर यहाँ से 60 डिग्री का काट के और इसको लंबा लाइन खींचेगा। और इसको जैसे 5:8 में है तो इसको यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर के 8 वो लाइन खींचेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटीमीटर तक आ जाएगा यहाँ, और ये है ये 5। तो फिर इसको इसे मिला दीजिएगा, यहाँ तक आएगा। ऐसे इसको यहाँ से मिलाना है और इसको यहाँ से, अब मिला करके दोनों को हम माप दीजिएगा, यही आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों इसी को हमने यहाँ पे बनाया रफ में, फिर कॉपी में करके इसको बना दिए हैं। देखिए दोस्तों पहले यहाँ से 7.6 सेंटीमीटर का लंबा लाइन खींचा हुआ है, फिर ऐसे चांद की मदद से इसको बनाइए 180 डिग्री का कोण। उसके बाद देखिए दोस्तों ये जो लंबा लाइन खींच देगा 1 सेंटीमीटर के, यहाँ पे इसको काटिएगा 5 सेंटीमीटर तक इसको बना दीजिएगा, और यहाँ पे चिन्ह दे दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब फिर नीचे आइएगा 180 का ऐसे चांद करके 60 डिग्री का कोण बना के ऐसे लंबा खींचिएगा और इसको ऐसे मिला दीजिएगा। 8 तक है, 5:8 में बांटना है, तो 8 को ऐसे 1 सेंटीमीटर का लंबा लाइन खींचेगा, और उसके बाद यहाँ पे 5 को खींचना है और ये दोनों को मिला दीजिएगा, और स्केल की सहायता से इसको मापिएगा, और जितना आएगा ये तो हम अपना हिसाब से ऐसे बना है। आप बनाएगा तो कुछ दूसरा भी आ सकता है, क्या कि रचनाएं है, ये चैप्टर का रचना है, तो आप जैसे भी कर सकते हैं, और इसको नापिएगा, जितना आएगा उतना जाएगा। दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में चलते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या कह रहा है। 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक त्रिभुज की रचना कीजिए, और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना भुजाएं कीजिए जिनकी भुजाएं दी हुई भुजा की संगत भुजा के 2/3 गुनी हो। तो ये इसे बनाने के लिए पहले देखिए 6 सेंटीमीटर का एक लंबा लाइन खींचेंगे। देखिए यानी स्केल की सहायता से मानिए कि यहाँ से लेकर के पहले सबसे पहले मान लीजिए 6 सेंटीमीटर का लंबा हमने लाइन खींच लिया। ठीक है, उसके बाद देखिए आप यहाँ से लीजिए स्केल को 5 सेंटीमीटर पर रखिए, और 5 सेंटीमीटर को ऐसे लंबा लाइन खींचिए, और चाप की सहायता से यहाँ से इधर से 4 सेंटीमीटर रखिए। ऐसे 4 सेंटीमीटर पर रखना है यहाँ से, और चाप की सहायता से ऐसे करके 4 सेंटीमीटर पर ऐसे काट देना है, और यहाँ पे रखना है, और यहाँ काटना है 5 सेंटीमीटर लेना है। फिर 5 सेंटीमीटर लेकर के इसको काटिएगा, तो जहाँ जो कटेगा इस पे करके मिला देना है, यानी कि ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, और ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा।
इसको काटिएगा इसे 4 सेंटीमीटर पर रख के इसको काटना है, 5 सेंटीमीटर रख के यहाँ से काटना है, और जो काटान बिंदु मिलेगा वो हमारा मिल जाएगा, तो त्रिभुज की रचना हो गया। फिर इसी के तरह से वो संगत त्रिभुज बनाना है। तो संगत त्रिभुज बनाने के लिए फिर उसी जैसे इसको किए उसी तरह को भी करना पड़ेगा। इधर से भी 4 लेने पड़ेगा, इसे लेकर के काटना पड़ेगा, फिर इधर से लेकर के इसे काटना पड़ेगा। तो ये जो कटेगा इसे यहाँ से फिर इसको मिलाइएगा, मिल जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। वैसे जैसे इसको ऊपर काटे वैसे भी नीचे इसको काटिए और मिलाइए, और यहाँ से ऐसे ले लीजिए 60 डिग्री के, और इसको जैसे 1 सेंटीमीटर पकड़िए, 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो इसको 2/3 में बांटना ना है, यहाँ पे करिएगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर का लेना है तो 2/3 भाग में भी बांटना है। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लिया तो 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो 2 सेंटीमीटर ले करके और इसको 3 सेंटीमीटर ले करके, और फिर इसको यहाँ से ऐसे करिए, यहाँ से ऐसे करके, और इसको इसमें मिलाइए 60 डिग्री का कोण यहाँ से बना करके, और फिर इसको इससे मिला दीजिए। तो देखिए 2/3 के भाग में बढ़ जाएगा। तो इसका हम मेन फिगर जो बताते हैं इसको तो समझिए कि रफ में जो ऐसे से बनाते हैं वैसे बनेगा। मेन फिगर देखिए ऐसे बन पाएगा। देखिए यहाँ पे किया हुआ का लंबा लाइन खींचा हुआ है, फिर इसको यहाँ से लेकर के यहाँ 4 सेंटीमीटर रख के इसको यहाँ से ऐसे काटा हुआ है, फिर यहाँ से इसको काट दिए हैं। तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर काटा हुआ ऐसे करके, तो 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर मिला दिया। और फिर देखिए दोस्तों, फिर इस 2/3 पहले इसको एगो समरूप त्रिभुज और बनाना है वैसे ही। तो फिर ऐसे लंबा लाइन खींचे हैं, ऐसे एगो ले लीजिए 60 डिग्री का कोण बना करके लंबा लाइन खींचिए, 1 2 सेंटीमीटर का इसको बनाइए, तब 2/3 भाग में बांटला होता है। 1 2 3 हो गया। तो ये देखिए, हाँ यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ से 2 में बांटिए, एगो 2 हो गया, ये 3 हो गया, यानी कि 2/3 भाग में होगी। इसको ऐसे मिलाइए, 2/3 में बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर देख लीजिए तो दोस्तों बढ़िया से, इसका फिगर ऐसे ही बनेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए, और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिनकी भुजाएं दिए हुए भुजाएं की संगत भुजाएं की 7/5 गुनी हो। तो जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरा में बना उसी तरह से भी तीसरा में है। तो उसमें 2/3 के अनुपात में काटना था, इसको 7/5 के अनुपात में काटना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहले जो सबसे बड़ा है सेंटीमीटर है, जिसे 7 सेंटीमीटर है, तो 7 का एक लंबा लाइन खींचते हैं। तो देखिए दोस्तों, खींचते हैं, मान लीजिए 7 सेंटीमीटर का लंबा लाइन है, 7 सेंटीमीटर। एगो स्केल की सहायता से, पेंसिल की सहायता से इसको 7 सेंटीमीटर का लंबा लाइन खींचिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद देखिए जैसे 6 सेंटीमीटर नाप लीजिए, स्केल की सहायता से 6 सेंटीमीटर मापिए, और फिर रख के और कंपास की मदद से इसे 6 सेंटीमीटर यहाँ से इसे काटिए, कट जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए बोला 5 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर नापिए और फिर कंपास की मदद से इसे काटिए। तो जहाँ कटेगा इसे, जो कट गया जहाँ यहाँ पे कटा है वो यहाँ पे कटा, तो दोनों को मिलाइए। इसे यहाँ पे लिखिए, 6 सेंटीमीटर के काटे हैं 6 सेंटीमीटर लिख दीजिए, 5 सेंटीमीटर काटे हैं 5 सेंटीमीटर लिख दीजिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, फिर त्रिभुज बनाना है। तो पहले बनाने के लिए फिर देखिए 7/5 के अनुपात में काटना है। तो यहाँ से एगो जैसे 60 डिग्री का कोण बनाएंगे, यहाँ से 180 डिग्री का कोण बना लेंगे, फिर ऐसे 60 पे काटेंगे। तो इसको यहाँ से लेते हुए मिलाते हुए ऐसे लंबा लाइन खींच देंगे पूरा। उसके बाद देखिए दोस्तों, फिर 1 सेंटीमीटर के जैसे 7/5, 1 2 3 4 5 6 7 और 7/5 में बांटना है। तो 7 को इसे लाइएगा, और फिर ये 5 आप 7 को इससे नहीं मिलाएगा, रुक जाइए 1 मिनट।
तो सॉरी दोस्तों, इस 7 को यहाँ से 7 से नहीं मिलाना है। देखिए तो इसको 5 से मिलाना था, तो इसको पहले मिटाइए। रचना में थोड़ा सा मिस्टेक हुए करा दोस्तों। देखिए इसको आप 5 से मिलाइएगा तो 1 2 3 4 5, तो इसको आप मिलाइए 5 से। ठीक है दोस्तों, और इसको आगे की ओर बढ़ाते हुए फिर इसको जहाँ तक मिलेगा ये 7, वहाँ से इसको ऐसे ऐसे करके मिलाइए। फिर यहाँ मिला और इसको भी लंबा लाइन खींचे पड़ेगा दोस्तों, और फिर इसको जा कर के सीधा काट के इसको इसमें मिलाइए। ये दोनों मिल जाएगा तो हमारा समरूप त्रिभुज यानी कि 7/5 में संगत भुजा बन जाएगा दोस्तों। देखिए इसको हम बनाए हैं, जो उसको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से पहले 7 सेंटीमीटर का लंबा लाइन खींचा गया। उसके बाद देखिए 6 सेंटीमीटर लेकर के इसको काटे हैं और 5 सेंटीमीटर लेकर के इसको काटे हैं और इसको लंबा सीधा बढ़ा दिए हैं। तो ए हो गया त्रिभुज, पहल का त्रिभुज हो गया ये, लंबा वाला ये दूसर का त्रिभुज हो गया। फिर देखिए इसको हमको 7/5 के संगत भुजा में काटना है, तो लंबा लाइन से खींच दिए 60 सेंटीमीटर का। फिर यहाँ से 180 डिग्री का कोण बना के 60 डिग्री का काट दिए और फिर लंबा लाइन खींच के 7 को बना, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ से 5 के काट दिए हैं, यहाँ पे 7, और 5 को काट के इसमें मिलाना है। 7 सेंटीमीटर का जो लंबा लाइन खींचे हैं उसमें मिला देना है। अब फिर जो इसको बढ़ाते हुए और 7 सेंटीमीटर के जो जाता है यहाँ से, फिर इसको खींच के और यहाँ से 60 डिग्री का कोण खींच के ऊपर मिलाना है। और फिर नीचे भी अगर आप ऐसे करते हैं, नीचे में भी आप ऐसे करके 60 डिग्री का कोण बना करके इसको लंबा लाइन खींच के आना, तो फिर यहाँ से इसको लंबा लाइन खींचते हैं तो यहाँ से 60 डिग्री का कोण बना के इसको लंबा लाइन खींच के मिलाइए, इसे परफेक्ट बैठेगा। 60 डिग्री का कोण बनाइएगा ना, तो फिर यहाँ से ऊपर मिलाने में आपको आसान होगा। और फिर यहाँ से 60 डिग्री का कोण काट के इसको इसमें मिलाइए, तो हमारा फिगर तैयार हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसका फिगर ऐसा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 यानी आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिनकी भुजाएं एक समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजा के 1:1/2 गुनी हो। यानी कि इसका भी, तब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यानी कि 2 को 2 और 1 3/2 भी लिख सकते हैं। इसको हम इसको ऐसे करिएगा तो 3/2 में समद्विभाजित करना है। ठीक है दोस्तों, तो 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले 8 सेंटीमीटर का एक लंबा लाइन खींचिएगा। उसके बाद 4 सेंटीमीटर लेकर के इसको ऐसे काटिएगा, फिर 4 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर के इसको ऐसे काटिएगा, तो जो दोनों कटेगा उसको मिला दीजिएगा। चार सेंटीमीटर ऊंचाई का कह रहा है ना दोस्तों, तो रुकिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से काट के और इसको मिला दीजिए। फिर देखिए 3/2 के अनुपात में इसको विभाजित भी करना है। तो ऐसे फिर यहाँ से 60 डिग्री 180 डिग्री का कोण बना के 60 से काटेंगे और इसको ऐसे लंबा लाइन खींचेंगे और फिर 1 सेंटीमीटर का, यानी कि 3/2 है तो मिनिमम 3 लाइन खींचेंगे। और 3/2 है तो 2 को इसको से मिलाना है। और देखिए दोस्तों, और ये 3 वाले को मिलाना है। देखिए यहाँ से जैसे पूरा 8 है तो इसको 4 से 20 से विभाजित कीजिए। 4 सेंटीमीटर लीजिए, यहाँ से 4 सेंटीमीटर मापिए और यहाँ से इसको भी काटिएगा, यहाँ से काटिएगा तो इसे लंबा लाइन खींच दीजिए 4 सेंटीमीटर का। जहाँ जो जाएगा इसे इस लाइन पे आएगा तो इस लाइन पे ले करके और यहाँ से भी 60 डिग्री का कोण ऐसे बना के 60 डिग्री का 180 डिग्री का कोण बना के यहाँ से 60 डिग्री का कोण बना के लंबा लाइन खींचिए और इसको आगे तक बढ़ाइए और इसको भी यहाँ से बढ़ाने पड़ेगा। और ये जहाँ ऐसे ऐसे करके इसको मिला दीजिए, इसमें मिलेगा तो इसका संगत समद्विभावित कुछ ही है, समबाहु त्रिभुज। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे पहले सबसे पहले इसका 8 सेंटीमीटर का यहाँ से यहाँ तक
एक लंबा लाइन खींचा हुआ है और फिर देखिए फिर इसी को लंबा लाइन खींचा हुआ है और 4 सेंटीमीटर लेकर इसको और इसको पहले इसको समद्विभाजित कर दिया गया है। देखिए 20 से समद्विभाजित कर दिया है और फिर 4 सेंटीमीटर लेकर के इसको और इसको यहाँ से काट दिया, ठीक है। और फिर देखिए इसको 180 डिग्री का कोण बना के 60 डिग्री काट के एक दो लाइन को खींच दिया है और दूसरा लाइन से इसको मिला दिया गया है और फिर इसको सीधा आगे बढ़ा दिया है। तो पहला तो त्रिभुज ए हो गया ABC और दूसरा A1 त्रिभुज ए हो गया। इसको आगे बढ़ा करके फिर इसको भी देखिए यहाँ 60 डिग्री का कोण बना के इसको लंबा लाइन खींच के काटा है और फिर जब इसको यहाँ से मिल गया इसको भी यहाँ से 60 डिग्री का कोण बना करके इसको लंबा लाइन खींचेगा, जहाँ जाके मिलेगा इसको मिला दीजिए तो ये हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। तो क्वेश्चन नंबर 5वां में चलते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिनमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर और AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण B बराबर 60 डिग्री हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिनकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाएं की 3/4 गुनी हो। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसे बनाते हैं। तो इसको भी वैसी तरह से बनेगा दोस्तों, सब एक ही तरह से बनेगा, ज़्यादा थोड़ी नहीं। देखिए इसमें क्या चिप कर रहा है, BC बराबर 6 सेंटीमीटर। तो पहले सबसे पहले एक BC बराबर 6 सेंटीमीटर का एक लंबा लाइन खींच दीजिए। देखिए अपने मन से खींचना है, 6 सेंटीमीटर का लंबा लाइन खींच दीजिए स्केल्स की सहायता से, मानिए 6 सेंटीमीटर, ठीक है। लंबा लाइन खींच दिए। उसके बाद बोला AB यानी कि E हो गया B और C हो गया, यानी कि AB बराबर हमारा 5 सेंटीमीटर खींचना है, यानी कि A हम ऊपर बनाएंगे। तो यहाँ से लेकर के 5 सेंटीमीटर की मदद से यहाँ से रख के ऐसे 5 सेंटीमीटर के ऊपर से ऐसे काटिए और जहाँ जो कटेगा उसको यहाँ से ऐसे करके मिला दीजिए। और फिर यहाँ के चांद से मदद से लीजिए 180 डिग्री का ऐसे कोण बनाइए, 60 डिग्री ले करके इसको फिर यहाँ से ऐसे मिला दीजिए। तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि A हमारा निकालना था, तो A निकल गया। और देखिए अब इसी को कोण B 60 डिग्री का हो, तो ये तो हम तो जानवे करेंगे। इसको भी ऐसे आप 180 डिग्री लेकर के 60 डिग्री पर काट के और यहाँ जो जैसे 180 यहाँ पे 5 सेंटीमीटर मिलेगा, 60 डिग्री का काट के करिएगा। यहाँ से पहले 180 का इसको नहीं बनाने से यहाँ से 180 डिग्री का कोण बनाइए, फिर 60 डिग्री का काट के फिर लंबा लाइन खींच दीजिए और 5 सेंटीमीटर जहाँ पे रुके उसको यहाँ से इसको मिला दीजिए। ठीक है दोस्तों। और फिर देखिए 3/4 के अनुपात में बांटना है, तो फिर यहाँ से इसको पीछे से एंगल बनाइए, 60 डिग्री का से ये कोण काटिए, अब ऐसे लंबा लाइन की इसको मिलाते हुए खींच दीजिए। फिर कहता है 3/4 में बांटना है, तो 1 सेंटीमीटर का ले लीजिए, 1 2 3 4। अभी 4 को यहाँ से ऐसे एंगल बनाइए 60 डिग्री का, इसको ऐसे 60 डिग्री का काट के यहाँ से इसको मिलाइए, तो ये हो गया 3/4, यानी 4 में बट गया और 3 में बांटना है, तो 1 2 3। तो फिर यहाँ से भी 60 डिग्री का कोण बनाइए, 180 डिग्री का कोण बनाइए, 60 डिग्री पे काट के ऐसे फिर इसको ऐसे मिला दीजिए। जहाँ जो मिला फिर वहाँ से भी 180 डिग्री काटिए, 60 डिग्री काट के फिर इसको मिलाइए, यानी कि 3/4 में, यानी 3 यह बात 4 के गुना में विभाजित हो गया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में जाने से पहले इसको भी देख लीजिए, फेयर कॉपी में बना है, इसको देख लीजिए दोस्तों। ऐसे ही बढ़ने का पहले देखिए वो लंबा लाइन खींचना है, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ से काट देना है, 180 डिग्री का कोण बना लेना है ऐसे लंबा में, फिर 60 डिग्री का काट के फिर लंबा इसको मिला देना है, 5 लेना है, इसको लंबा लाइन खींच देना है, ठीक है दोस्तों। फिर इसको भी पीछे से भी 180 का बना के 60 डिग्री काट के लंबा लाइन खींच के बना देना है। फिर 1 सेंटीमीटर के लेके 1 2 3 4 कर देना है। और देखिए 4 को यहाँ से इसको मिला देना है 60 डिग्री लेकर के, और फिर यहाँ से भी 60 डिग्री बना करके यहाँ से इसको मिला देना है। तो ये हो जाएगा, ये 3 अनुपात 4 में विभाजित हो जाएगा। फिर इसको भी 60 डिग्री लेकर के ऊपर मिलाइए, इसको जो लास्ट में बचा उसको मिला दीजिए, उसमें जो ऊपर वाला भाग में है उसको मिला दीजिए, यानी कि 2/3 के अनुपात में विभाजित, 3/4 के अनुपात में विभाजित हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, एक
त्रिभुज ABC बनाइए जिनमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर हो और कोण B बराबर 45 डिग्री और कोण A बराबर 105 डिग्री हो। फिर अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिनकी भुजाएं त्रिभुज ABC की रचना संगत भुजाएं की 4/3 गुनी हो। तो आइए इसे बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले देखिए BC बराबर 7 सेंटीमीटर का एक लंबा लाइन खींचेंगे। तो देखिए यहाँ से 7 सेंटीमीटर मानिए, इतना बड़ा ना होगा, इतना लंबा लाइन खींच दिए। ठीक है दोस्तों, ये मान लीजिए 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये BC नाम रख दिए। क्या कोण A बराबर 105 डिग्री हो तो यहाँ पे B पर 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए सबसे पहले 180 डिग्री का कोण यहाँ पे ऐसे बनाइए। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ से 60 डिग्री का कोण काटिए। ठीक है, उसके बाद फिर एक बार 60 डिग्री का काटिए तो 180 हो जाएगा। फिर 180 हो जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ से चांद लेकर के इसको काटिए और फिर यहाँ से मिला करके इसको काटिए। तो यहाँ जो कटान बिंदु पर आएगा तो इसको लंबाई से मिला दीजिए तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, और फिर यहाँ से लेकर के ये बिंदु से जैसे 90 का ये वाला आ गया, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ से आएगा, यहाँ से इसको यहाँ से लेकर के ऐसे काटिए और इसको यहाँ से ऐसे काटिए तो इस 60 के नीचे थोड़ा सा आएगा तो इसको ऐसे मिलाइएगा तो ये हो जाएगा जो हमारा 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री को कोण बनावे ला कर देखिए, कोण B 45 डिग्री का है तो ये हमारा 45 डिग्री का यहाँ से कोण बन जाएगा। तो ये B पर हो जाएगा, यहाँ से 45 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है दोस्तों, फिर लंबा लाइन इसको खींच दीजिए। फिर कोची बना कोण A पर 105 डिग्री का कोण बनाइए। तो फिर यहाँ से एगो चांद लीजिए 105 पर सीधे ऐसे करके 105 तो 105 जहाँ पे आएगा उसको वहाँ पे रख देना है और ये जो जहाँ से इसे मिलेगा उसे करके ऐसे लंबा लाइन खींच के मिला देना है। तो 105 डिग्री का कोण बना करके मिला दीजिए। फिर इसको ऐसे जब ये दोनों जैसे मानिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से देखिए 105 डिग्री का ये हो गया, 45 का ये जुड़ेगा तो 150 डिग्री का हो गया, तो बड़ा 30। तो ये मानिए 30 डिग्री का अपने आप कोण बन जाएगा। ये 30 डिग्री का हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो 4/5 के अनुपात में विभाजित करना। ठीक है, तो यहाँ पे भी 180 डिग्री का कोण बना के 60 डिग्री काट के फिर ऐसे ऐसे लंबा लाइन खींच के बढ़ा दीजिए। फिर 1 सेंटीमीटर के हिसाब से 4 को काट लीजिए, 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, और फिर इसको आप 3 वाला से इसको 3/4 के अनुपात, अगर 3 नीचे रहेगा तो पहले 4 ऊपर है तो ऊपर वाला के तो उधर से मिलाना पड़ेगा, यानी कि छोटा है 3 तो 3 को इससे लास्ट वाला से मिलाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से 60 डिग्री का कोण बनाइए, 180 डिग्री काट के 60 डिग्री काट के और फिर यहाँ से इसको ऐसे मिलाइए उसी तरह, और फिर यहाँ से भी एक वाव बनाइए 180 डिग्री का कोण, फिर लंबा लाइन ऐसे करके मिलाइए, फिर इसको भी आगे करिए, यहाँ आएगा। और फिर यहाँ से भी 180 डिग्री बना के 60 डिग्री को काट के फिर ऐसे लंबा सीधा मिलाइएगा तो ऐसे बनेगा। इसका भी फिगर उसी तरह बनेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले 7 सेंटीमीटर का लंबा लाइन खींचे हैं, उसके बाद देखिए यहाँ से 180 डिग्री का कोण बनाया है, उसके बाद देखिए यहाँ से 60 डिग्री काटे हैं, फिर एक और 60 डिग्री काटे 120 हो गया। फिर यहाँ से रख के और यहाँ को देखिए यहाँ से चांद को रख के ऐसे ऐसे काटे एक दो जगह से, ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा हमारा दोस्तों। फिर यहाँ रख के और यहाँ रख के यहाँ से ऐसे ऐसे काटल है दोगो, तो ये 45 डिग्री का कोण खींचा गया, लंबा लाइन खींच दीजिए। तो ये 45 डिग्री का हो गया। देखिए कोण B पर कह रहा है 45 डिग्री का है, तो कोण B पर 45 डिग्री बन गया और A पर चांद की सहायता से 105 डिग्री का डायरेक्ट बना दीजिए और फिर इसको ऐसे मिला दीजिए। तो 180 डिग्री के त्रिभुज का तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री, तो 105 या 45 150 हो गया, इसका 30 अपने आप हो जाएगा। फिर इसको 180 डिग्री का कोण बनाइए, 60 डिग्री का काट दीजिए, फिर लाइन खींचिए और 1 सेंटीमीटर में 4 गो है, 4/3 अनुपात में है, तो पहले 4 है तो 4 है तो 4 को और 3 को, तो पहले 3 को मिला दीजिए, नीचे वाला जो रहता है उसको इससे मिलाने ला रहता है, तो इसको इससे मिला दिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, फिर 4 के कह रहा था, 4 के मिलाना उससे, तो पहले 180 डिग्री का कोण बना, फिर 60 को एगो लेकर के चांद की मदद से इसको काट दीजिए उतने पर और लंबा लाइन खींचिए और फिर इसको भी बढ़ा दीजिए। फिर यहाँ से भी 160 डिग्री का कोण बनाइए, 180 का बना के 60 से काट के इसको मिला लीजिए, दूसरा का बन जाए। तो चलते हैं
हमको मालूम है कि आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 7वां में चलते हैं दोस्तों। इसी तरह आप भी बनाइए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7वां में चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है 11.1 में, तो पूरा को सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन 7 में कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिनकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर लंबी हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिनकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाएं के 5/3 गुनी हो। तो ठीक है दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले 4 सेंटीमीटर का एक लंबा लाइन खींचेंगे। तो देखिए दोस्तों, 4 सेंटीमीटर का ही लंबा लाइन हो गया। स्केल की सहायता से आप खींच सकते हैं। 4 सेंटीमीटर का लंबा लाइन खींचिए। फिर देखिए दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज बनाना है, 90 डिग्री का बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से सबसे पहले 180 डिग्री का कोण बनाइए। फिर यहाँ से उसी तरह से 60 डिग्री काटिए। फिर 60 60 120 कट जाएगा। फिर 60 को और 120 से लेकर के यहाँ से ऐसे काटिएगा, दोनों को मिला करके तो ये बनेगा जो हमारा परपेंडिकुलर डालिएगा तो ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, तो इसको बढ़ा दीजिए पूरा जितना तक आप बढ़ा सकते हैं। और फिर बोला 3 सेंटीमीटर लंबा, यानी कि 3 सेंटीमीटर जहाँ पे आता है वहाँ से इसे मार्क कर दीजिए। यहाँ से जहाँ से 3 सेंटीमीटर आया तो इसको मार्क करिए। और फिर जैसे ही 4 सेंटीमीटर आया तो इसको भी 180 डिग्री काट के 60 डिग्री काट के इसको और इसको यहाँ से ऐसे मिला दीजिए। तो ये हमारा 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो ये हमारा 4 सेंटीमीटर हो गया, ये 3 सेंटीमीटर हो गया। नाम शो कर दीजिए। फिर इसको देखिए 5/3 के अनुपात में विभाजित करना। ठीक है दोस्तों, 5/3 के अनुपात में। तो 5/3 है, तो पहले देखिए यहाँ से भी 180 डिग्री कोण बनाइए। 60 डिग्री काट के इसे लंबा लाइन खींच दीजिए। और 5/3 है, नहीं 5 को करना पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर के 1 2 3 4 5 को खींच दीजिए। अब देखिए दोस्तों, 5/3 है, तो पहले इसको हमने सब 1 2 3 है, तो 3 को हमने सब मिलाएंगे। इसको 180 डिग्री का कोण बना के 60 डिग्री से यहाँ से काट के इसको एकदम सीधा इसमें मिला देंगे। ठीक है दोस्तों, और फिर देखिए दोस्तों, इसको भी यहाँ से इसको 60 डिग्री का कोण बना के 180 डिग्री का कोण बना के 60 के काट के इसको ऐसे मिला दीजिएगा। और ये वाला मिलेगा देखिए दोस्तों 5/3 के अनुपात में। तो 5 बना करके यहाँ से 180 डिग्री का बना के 60 से काट के और इसको मिला दीजिए दोस्तों। तो देखिए 5/3 के अनुपात में बट गया। देखिए यहाँ पे भी उसी तरह से बनाए हुए दोस्तों।